हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, बारिश हो रहा है और यहीं तक का ब्लॉग आप लोगों ने देखा था, उसके आगे का ये ब्लॉग है। तो उस टाइम हमने बनाया था पनीर पकौड़ा और उसके बाद से थोड़ी देर हमने कुछ और काम किया था। उसके बाद हो चुका था शाम, तो शाम का पूजा दिया बत्ती किया और उसके बाद आ गई किचन में। तो दूध एक तरफ गर्म करने को रख दिया। और आज पतिदेव खा के खाना बाहर से ही आएंगे, तो और हमने भी पनीर पकौड़ा खा लिया था, तो बहुत हैवी हो गया था। तो इसलिए मैं कुछ और नहीं बनाऊंगी। और ठाकुर जी हमारे घर हैं, तो उनको बिना खिलाए तो सुलाएंगे नहीं। तो उसी के लिए मैं थोड़ा सा उनके लिए सेवई बना दे रही हूँ, ताकि वो खा लेंगे। तो हम खाएं ना खाएं, हमारे ठाकुर जी को कैसे हम ऐसे सुला सकते हैं। तो जब ऐसे होता है ना, तो थोड़ा सा ही उनके लिए कुछ भी बना देते हैं, लेकिन बना देते हैं। तो वही सेवई भून रहे हैं एक तरफ, और सेवई बन जाएगा तो फिर ठाकुर जी को ठंडा करके भोग लगा देंगे। तो फिर सेवई हमारा लगभग बन के तैयारी हो गया है। अब इसको हम उतार के ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद ले चलते हैं ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। तो यहाँ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चींटियाँ हो जाती हैं, तो उसी चीनी के डब्बे को फिर से मैं लक्ष्मण रेखा से घेर देती हूँ, वरना फिर से इसमें चींटियाँ घुस जाएंगी। बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ लाल वाली चींटियाँ हो जाती हैं। तो सेवई बन के तैयार हो गया। अब ठंडा कर देंगे। फिर ठंडा करके मैं आ गई थी ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। और ये ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद से इनको थोड़ा सा इनका कपड़ा वगैरह चेंज कर देंगे, फिर इनको सुलाएंगे। तो ये हमारी डेली की दिनचर्या होती है। जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसका यही दिनचर्या होता ही होता है। तो यहाँ मैं ठाकुर जी को अपने हाथों से खिला रही हूँ। बहुत सुकून मिलता है हाथों से खिलाने के बाद भगवान जी को। और ये हैबिट में शामिल हो गया है, तो अगर ठाकुर जी को ना खिलाया हो तो बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता है। अब 5-10 मिनट छोड़ के यहीं भोग को, उसके बाद फिर से हम इनका वो भोग हटा देंगे, और वो ही भोग हम लोग फिर प्रसाद के रूप में ले लेंगे। और यहाँ दूध भी पिला देते हैं, और उसके बाद इनका कपड़ा वगैरह चेंज करेंगे। देखिए, इनका बिस्तर भी हमने लगा दिया झाड़ ओढ़ के अच्छे से। और उसके बाद से ये मच्छरदानी ऐसा ही इनका इसी में सोते हैं, तो इनको मच्छर भी नहीं काटते हैं। और मैं हल्का करके फ़ैन चला देती हूँ और एक नेट का कपड़ा उड़ा देती हूँ, तो उससे ना ही गर्मी होती है ना ही ठंडा लगता है ठाकुर जी को। तब 5 मिनट बीत गया था, तो मैं आ गई थी भोग हटाने के लिए। तब ठाकुर जी को सुलाते हैं, और उसके बाद से फिर चलेंगे। तो अपना जो 2-4 बर्तन शाम के वो धुलेंगे, और उसके बाद फिर नहा के आएंगे,
क्योंकि साड़ी पहने थे तो साड़ी में मुझे बेचैनी हो रही थी और बहुत ज़्यादा अब मेरी आदत हो गई है, मैं डेली ही नहाती हूँ, बिना नहाए मुझे चैन नहीं आता है। तो कभी कभी हम संध्या के टाइम ही नहा लेते हैं, तो संध्या के टाइम बारिश हो रहा था इसलिए मैं नहीं जा पाई। और शरीर शुद्ध रहता है तो मैं पूजा भी कर लेती हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं नहाई नहीं हूँ, ये शरीर अशुद्ध है तो पूजा भी कर लेती हूँ। तो जब बारिश हो रही थी तो मैं नहीं नहा पाई थी उस टाइम, तो मैं इस टाइम बिना नहाए सो नहीं पाऊँगी, तो मैं नहा के ही आऊँगी। यहाँ ठाकुर जी को भी खूब प्यार से इनका शरीर दबाया, इत्र से सेवा कर दी, मालिश कर दी इनकी, उसके बाद इनको खूब अच्छे से सुला दिया बच्चों के जैसा। तो देखिए यहाँ सारे काम हमारे, बर्तन वगैरह भी धुल चुके हैं, यहाँ मेरा ट्राईपोड पड़ा है। और उसके बाद अब मैं जाऊँगी नहाऊँगी, नहा के आऊँगी तो फिर वही से वही जो है वही प्रसाद मैं भी खा लूँगी। और ठाकुर जी का एक ऐसी आदत हो गई है नहाने की ना कि बिना नहाए रात को चैन ही नहीं आता है। बेशक फिर पसीने में भीगे रहो लेकिन अच्छा नहीं लगता है। तो ये हो चुका है अगला दिन, और उसके बाद हमने कुछ भी शूट नहीं किया था। तो ये अगला दिन है, तो अगला दिन मतलब इस टाइम हो रहा है 11 बज रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ ना सूट की कटिंग करने, तो वो क्लिप मैंने इसी में ऐड कर दिया था और एक ब्लॉग अलग बन गया था तो उसमें मैं सोच बड़ा हो जाता। तो यहाँ मैं जो कपड़ा कटिंग करना है और जिस नाप का कटिंग करना है वो दोनों आयरन करूँगी, क्योंकि मतलब कपड़े में सलवटें नहीं होनी चाहिए। बिना प्रेस किया कपड़ा काट देते हैं ना तो उसमें सलवटें आ जाती है। तो जो नाप हमें लेना है वो कॉटन का है, तो मैं ऐसे ही धुल के लाके एक साथ कपड़ों के साथ रख दिया था तो उसमें भी बहुत सलवटें आ गई हैं। तो परफेक्ट नाप नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं उसे भी प्रेस कर लेती हूँ, फिर नाप लेंगे। और ये सिलाई का काम ना हर हाउसवाइफ को आना ही चाहिए, क्योंकि ये इतना अच्छा काम होता है ना। देखिए कहते हैं ना कि हम तो बाहर से भी सिलवा लेंगे, लेकिन ये काम होता है जो फटे पुराने घर के कपड़े हो गए, या अगर थोड़ा बहुत भी सिलाई आती है ना तो उससे आप इंसान बहुत कुछ कर सकता है घर में। मतलब कुशन कवर वगैरह बनाना हुआ, या फिर गोपाल जी के कपड़े हुए, या कई तरह की चीज़ें हुई ना, कम से कम अपना अपना बना लेता है आदमी ना, तब फिर भी बहुत आसानी हो जाता है। देखिए आजकल इतनी महंगाई हो गई है और ऊपर से जो भी भाई सिलाई करेगा वो मेहनत तो लगेगी, तो पैसा लेगा ही लेगा। और गांव में क्या है ना, गांव में कोई 100 रुपये देने को तैयार नहीं होता एक सूट की सिलाई, पर बाहर 400-500 रुपये सूट की सिलाई लग रहा है, या फिर ब्लाउज की सिलाई लग रहा है। तो अगर बाहर ना अल्ट्रेशन कराने के भी कपड़े ले जाओ, थोड़ा बहुत भी सिलाई चलाने को, तो उसके लिए भी 50 रुपये 60 रुपये मांगते हैं लोग। तो इतना तो थोड़ा सा ज़रूर आना चाहिए। तो मैं अपना कपड़ा अपना ही बना लेती हूँ। तो हाँ, बीच में मैं नहीं सिल रही थी क्योंकि मुझे चोट लग गई थी कमर में, तो उसके वजह से मुझे बैठना मतलब ज़्यादा देर में बैठ के हड्डी में डॉक्टर ने मना कर दिया था, तो बीच में मैंने छोड़ दिया था कुछ दिनों। वरना मैं मतलब पूरे रिलेटिव का कपड़ा पहले सिल देती थी। और वो काश मतलब उस चीज़ को मैं हुनर बना के अपना, मतलब वो होता है कि फ्री वाला काम नहीं करती, पैसे वाला करती तो आज तक कितने पैसे मिले होते। लेकिन फिर भी है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जब हम शुरू में थोड़ा बहुत मतलब ऐसा काम करते हैं तो उससे फिनिशिंग आ जाती है, हाथ बैठ जाता है कपड़े पे। तो मेरे पास एक ब्लैक कलर का सलवार था, तो ये कपड़ा मैं उसी के लिए मंगाई हूँ। इसका सूट बना लूँगी तो वो सलवार भी सध जाएगा। और अगर ये सूट देखिए इस तरह से सूट बनाओ ना, थान के कपड़े लेके खुद सिल लो ना, तो उसमें बहुत फ़ायदे भी होते हैं। उसमें जो मतलब पूरा पीस का दाम लगता है वो भी कम हो जाता है। कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं जब सिलाई खुद को आती है ना, तो अगर 500 का भी आप सूट ले रहे हो ना, तो वो चीज़ भी अच्छी लगती है, क्योंकि
जब हम खुद सिल लेते हैं अपने घर पे तो 500 के सूट का सिलाई हमारा बच गया ना, तो 2 सूट की सिलाई बचाएंगे ना, तो फिर 1 सूट तैयार हो जाएगा। और 500 के सूट की सिलाई जब 400 दे के आएंगे ना, तो महंगा पड़ जाता है। तो इसीलिए सारे लोग आजकल रेडीमेड पे भाग रहे हैं। तो उसके बाद हमने निशान वगैरह सब लगा लिया था, कटिंग कर लेंगे। तो ये सिलाई का हुनर हर औरत को आना ही चाहिए, औरत हो या जेंट्स। देखिए, थोड़ा बहुत काम न हर इंसान को आना चाहिए, जो जेन्युइन काम है, जो हमेशा डेली ज़रूरत लगेगा। और लगभग सबके घर सिलाई मशीन होता ही होता है। एक आधी परिवार ऐसा है जिसके यहाँ सिलाई मशीन नहीं है। तो सिलाई मशीन अगर है ना, अगर आप बाहर के कपड़े नहीं सिल रहे हैं ना, तो भी आपके इतने कपड़े तो हो ही जाते हैं। 2-4 लोग हैं घर में कि कभी अल्ट्रेशन का कपड़ा हो गया, कभी आप सिलाई मतलब कहीं खुल गया किसी चीज़ का कपड़ा, वो बना लिए। रेडीमेड भी ला रहे हैं तो फिटिंग करने का काम हो गया। और मतलब बहुत सारे मशीन के यूज हैं कि जो इंसान कई बार कपड़ा नाइटी वगैरह लाता है आदमी, या फिर नहीं मन करता है पहनने का, तो फिर उसको काट करके कुछ बना लेता है। बहुत सारे यूज हैं मतलब मशीन का। अगर आप में हुनर है तो आप चाहे मशीन से कुछ भी कर सकते हो। और ये बहुत अच्छा यूज है एक हाउसवाइफ के लिए कि घर बैठ के चाहे ना तो काम के साथ साथ इंसान अपना पॉकेट खर्च मतलब थोड़ा बहुत अपने लिए भी कमा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा सिलाई नहीं कर रहा है बुटीक जैसा, फिर भी ना अगर रोज़ आपको कपड़े मिले ना, तो रोज़ आप एक ब्लाउज एक सूट बना दो काम के साथ, तो इतना आसानी से बन ही जाता है। एक तो बन ही जाएगा आराम से। तो आप अगर चाहें आपके यहाँ मिल सकता है काम ना, तो एक ब्लाउज डेली बनाए ना, चाहे एक सूट बना दें, तो भी आपके 200 रुपये तो निकल ही जाएंगे। लेकिन मतलब अगर जहाँ पैसे मिल रहे हैं, हमारे गांव में तो बिल्कुल पैसे नहीं मिलते हैं। यहाँ तो अभी भी 50 रुपये में सादा ब्लाउज चल रहा है, वो भी 6 महीने बाद लोग देंगे। तो यहाँ मेरा सूट का जब कटिंग हो गया था तो मैं बाजू फुल बनाऊंगी। तो फुल इस कपड़े का अर्ज बहुत ज़्यादा था, तो 2 ही मीटर में मंगाई थी, तो लंबाई जितना था उतना बना दी थी। और मेरा जो सलवार है वो धोती वाला सलवार था, तो उस पर तो ये परफेक्ट जाएगा। और उसके बाद से मैं बाजू की भी कटिंग कर ली थी। और साथ साथ जो गले का वो है, गले के लिए पट्टी निकालते हैं, वो भी मैंने निकाल ली थी। क्योंकि मैं बुकरम वगैरह इस समय ख़रीद के नहीं मंगाऊंगी, तो मैं ऐसे ही कपड़े की पट्टी लगा के ही बना ली थी। और फिर से जब मैंने कपड़ा कटिंग कर लिया ना, तो देखा कि मेरे पास धागा ही नहीं है थोड़ा सा बहुत कम था, उसमें सूट नहीं बन पाता पूरा। तो उसके बाद फिर मैं गांव है तो कोई तुरंत तुरंत चीज़ें मिल नहीं पाती है, कोई जाने वाला भी होना चाहिए, ले आने वाला भी होना चाहिए। तो फिर मैं उठा के रख दी। तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला तो वो धागा लाए। ये अगले दिन का ब्लॉग है। तो यहाँ मैं पूरा अपना सूट बना ले रही हूँ। सारा काम हमारे ख़त्म हो गए हैं। तो देखिए, काम करने के बीच में ना जो टाइम मिलता है थोड़ा बहुत, जिसमें हम लोग फालतू की चीज़ें करते हैं, आराम करते हैं या फिर मोबाइल देखते हैं, तो उसमें हम चाहें ना तो उतना भी टाइम अगर अपना हम यूज करें तो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ मतलब गांव में कपड़े मिलते तो मैं पूरा लोग का सिलती, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं मिलते हैं। और मिलेंगे भी ना तो आपकी मेहनत भी बर्बाद हो जाएगी। तो उससे अच्छा है कि हमारे खुद के इतने कपड़े होते हैं कि हम बाहर से रेडीमेड ले रहे हैं। आजकल जब 3 सालों में मैंने मतलब जब कपड़ा सिलना छोड़ दिया, वैसे भी ऐसा नहीं है कि एकदम सारा सिलते ही घर पे हैं। अच्छे सूट मिलते हैं तो रेडीमेड ही ले लेता है आदमी। लेकिन जो ब्लाउज़ होता है वो तो सिलाना ही पड़ता है। 3 सालों में मैंने खुद को टेलर के यहाँ भेजा है। मेरे कई ब्लाउज़ ख़राब भी हो गए हैं, कंधी सरक रहा है, ये सरक रहा है, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ। क्योंकि मुझे भाई उस समय मैं इतना नहीं सिल पा रही थी, मेरा हड्डी इधर उधर हो गया था, तो मुझे डॉक्टर बिल्कुल मना किए थे बैठने के लिए इस तरह से। तो इस वजह से मैं नहीं सिल पा रही थी। वो 3 साल में कितना परेशान हुई थी कि मतलब सिलाई के लिए।
तो अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बैठूँगी ना। घर है तो घर में कंटिन्यू हमारे प्रेशर नहीं रहेगा, नहीं 1 दिन 2 दिन में बनाएंगे, तो धीरे धीरे बनाते बनाते ना कमर को भी आदत लग जाएगी। तो मैं धीरे धीरे सोच रही हूँ कि मैं सारे कपड़े अपने बना लिया करूँ। अब नहीं मैं भेजूँगी टेलर के पास, क्योंकि अब मेरा कमर दर्द बैठते हैं कंटिन्यू बैठ के सिलेंगे तो फिर शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही बनाएंगे लेकिन बना लेंगे। और जैसे बीच में उठ जाए, थोड़ा बनाए फिर उठ गए, थोड़ा बनाए फिर उठ गए, तो इस तरह से तो आज तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल मैंने कटिंग किया था और आज मैं सिलाई कर रही हूँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी है। और फिर सूट पहन के, क्योंकि अभी जब मैं सूट सिल रही थी तो उसके बाद शाम हो रहा था, तो फिर मैं उस टाइम नहीं पहन के आप लोग को दिखा पाई, क्योंकि लाइट कट गया था। तो फिर ये जो मैं दिखाऊंगी कल मैं पहन के आप लोग को दिखाऊंगी, यानी इसी ब्लॉग में दिखाऊंगी लास्ट में कि देखिएगा हमारा सूट कैसा बना है। देखिए थोड़ा सा अगर इधर उधर भी हो रहा है ना तो हम अपने पे ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अपना रहेगा तो कोई, हम किसी को बुरा नहीं कर सकते, उससे हमारा अनुभव भी बड़ा होता है कि क्या हमने इसमें कमी किया है। और इस सूट में मैं बनाई थी ना, तो सच बताऊं तो मैं कैंची का धार लगवा के मंगवाई थी, तो मेरे से ना क्या हुआ, थोड़ा सा काटना चाहिए। मैं बहुत सुंदर सा गोल गले का डिजाइन, मतलब गोल गला ही, मैं सिंपल सा गोल गला कटिंग निशान लगाई थी, लेकिन क्या हुआ एक जगह ऐसा हुआ ना कि थोड़ा सा ज़्यादा कट गया मेरे से। वो कैंची का धार है ना, तो कभी मैं बहुत हल्के से लगाई थी लेकिन ज़्यादा कट गया था, तो थोड़ा सा मेरा गला फैला फैला बस लग रहा था इसमें। बाकी एकदम परफेक्ट फिटिंग विटिंग आई थी, तो बहुत अच्छा बना था बस। लेकिन मैं ना किसी को बताऊं कि मेरे गले में प्रॉब्लम, तो नहीं कोई पता लगा पाएगा, लेकिन मुझे पता चला था। तो धीरे धीरे ना कोई चीज़ों करते करते हैबिट, वैसे मैं मतलब ये जो नाप देख के मैं कटिंग की वो मैं खुद ही बनाई हूँ। तो जितना मेरा रेडीमेड है और उसके बाद जो कपड़े मैं पहनती हूँ मैं खुद ही बनाई थी, पहले का बनाई थी वो। तो ये जो मैं पहनी हूँ इस समय ना वो रेडीमेड है। तो अब यहाँ हमारा लगभग सूट बन के तैयार हो गया, तो देखिए। और यही थोड़ा सा मुझे गला चौड़ा सा लग रहा है, जैसे चौकोर सा दिख रहा है। तो कुछ चीज़ें जब थोड़ी सी ख़राब हो जाती हैं, और कुछ ख़राब नहीं हुआ था, बस कटिंग मुझसे ज़्यादा हो गया था, थोड़ा सा दब गया था कॉर्नर पे, तो कट गया। तो फिर मुझे थोड़ा सा गला बड़ा बना दी, मतलब चौड़ा कर दी, तो हो गया। और देखिए मैं आगे के ब्लॉग में आपको पहन के भी दिखाऊंगी कि कैसा लगा। तो अगर आप सबको ये सूट पसंद आया होगा तो ज़रूर एक बार बताइएगा, लाइक तो कर ही दीजिएगा इस ब्लॉग को, और कमेंट भी कर दीजिएगा। अब यहाँ हम मशीन उठा के रख देते हैं, और फिर कल इसमें से मैं ठाकुर जी के लिए भी कपड़े बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ यही सूट मैंने बनाया है, और कितनी अच्छी फिटिंग वगैरह आई है ना। मतलब मैं बहुत ज़्यादा फिटिंग नहीं सिली हूँ, लेकिन फिर भी बेकार नहीं, आराम से हो जाए और लूज भी थोड़ा सा रहे, ताकि गर्मी है बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। तो अगर आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे।